आत्मवंदन मित्रों। सपना और सपना। एक सपना होता है जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ना जिसका सर होता है, ना जिसका पैर होता है, ना जिसकी जड़ें होती है, और वह भोर की पहली किरण के साथ ही वह सपना समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और मनुष्य व्यक्ति वैसा का वैसा ही रह जाता है। सपने का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और जो व्यक्ति वाकई सपना देखता है और बर्निंग डिजायर के साथ सपना देखता है, अपनी अंतर आत्मा के साथ पूरे मन से सपने को साकार करने का प्रयास करता है, तो ईश्वर और अस्तित्व और पूरी सृष्टि उसके सपने को सच बनाने के लिए अवसर पैदा करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मौके उसको देते रहते हैं। और यह सच बात है कि बिना सपने के यदि व्यक्ति कोई यह जीवन जिया तो कब आया कब चल दिया, उसका आना और जीना और मरना ना के बराबर हुआ, और नहीं भी आता तो भी कोई भी इस दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने अपने सपने को जिया और उसे साकार किया। APJ अब्दुल कलाम ने कहीं बोला है अपनी बुक में कि सपना ना देखना या छोटा सपना देखना बहुत बड़ा पाप है, क्राइम है, क्राइम। तो हम क्या करें? बहुत बड़ा कोई सपना देखे लेकिन उसके अंदर की वो इच्छा ही ना रहे, सिर्फ सपना ही देखे और सपना में ही उसका सपना दम तोड़ दे, तो भी कोई भी उसके सपने का अस्तित्व नहीं है। और अंदर से खिलावट तभी आती है मनुष्य के जब उसका सपना पूरा होता है, उसकी आकांक्षाएं फुलफिलमेंट होती है, तो उसके अंदर एक तृप्ति आती है, एक विश्वास आता है, एक संतोष आता है और एक आत्मविश्वास उसके अंदर भरने लगता है। तो प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को सपना दिखाना या सपने के बारे में सोचना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं गीली मिट्टी हैं और वह जो भी सपना देखेंगे तो वह उसमें जीने लगेंगे, क्योंकि बच्चे जो है जल्दी ही वास्तविकता में और कल्पना में ज़्यादा फर्क नहीं करते और वह वास्तविकता को ही मानकर उस सपने में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यदि आपका बच्चा बड़े पोस्ट पे होता है, बड़ा अधिकारी बनता है, कलेक्टर या फिर और बड़ा अधिकारी बनता है, अच्छे फील्ड में जाता है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है अपने बच्चे को सपना दिखाने में और उसके सपने को साकार करने में, उसे आत्मबल प्रदान करने में। बिना सपनों के आदमी पशु है, पक्षी है, और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। सड़क में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसे ही हवा के झोंकों की तरह जीते हैं, उनका जीवन जो है वही थपेड़ों से भरा हुआ, रोज़ वही चक्कर में घूमता हुआ उनका जीवन चलता रहता है।
तो पहला स्टेप है, ज़रूरी नहीं आपकी उम्र हो चुकी है तो आप सपना नहीं देख सकते हैं। कोई भी आपके अंदर की जो इच्छा है कि मैं जीवन में यह मुझे करके ही जाना है, तो उसके लिए अभी से आप सपना देखना शुरू करें। जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो आप उसे करेंगे भी नहीं। तो पहला स्टेप है, सोचें कि आपके अंदर की वो कौन सी प्यास है जिसे आप पूरा करने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगी। तो उसके बारे में सोचें और उसके स्टेप बाय स्टेप उसके लिए कदम बढ़ाते रहें। कहीं भी कोई भी चीज़ टकराती है तो आप खोजें कि वो सपना से कहीं मेल तो नहीं खा रही है। कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो कहीं वो सपने से मेल तो नहीं खा रही है, कहीं वो सपने को आगे बढ़ाने के लिए आपको इंडिकेट तो नहीं कर रही। तो उसे आप पढ़िए, लिखिए और उससे संबंधित जो भी आपको ज्ञान मिलता है उसे अर्जित करिए और उसे इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपना देखने भर से कुछ नहीं होता। छोटा छोटा स्टेप उठाइए, छोटे छोटे स्टेप से मंजिल करीब आने लगती है। बड़े स्टेप से अधैर्य होता है और अविश्वास जगता है। तो छोटे छोटे स्टेप उस सपने के प्रति, उस गोल के प्रति उठाते रहिए और हर दिन उत्साहित रहिए। हर दिन उत्साह के साथ पुनः एडिसन की तरह पुनः अपने काम में लग जाइए। एडिसन का हजार प्रयोग, 1001 प्रयोग असफल हुआ, लेकिन एडिसन खुश हो के अपने प्रयोगशाला में जाता था। जब उससे पूछा जाता था आप इतने खुश हैं, इतने असफल प्रयोग हुए हैं 1000 से भी ज़्यादा, तो वह बोलता था 1000 से भी ज़्यादा हमने गलतियां की हैं, अब वह गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। तो हम लोग मंजिल के करीब जा रहे हैं, ना कि पीछे जा रहे हैं। वैसे ही अपने जीवन को हम प्रयोगशाला बना सकते हैं, क्योंकि यही जीवन एकमात्र जीवन है जो प्रयोगशाला भी है। इसमें प्रैक्टिकल भी करना है, इसमें गिरना भी है, इसमें चढ़ना भी है और बिना धैर्य खोए खुशी और आशा के साथ अपने सपने और गोल को प्राप्त भी करना है। तो मित्रों, इस बारे में मनन करेंगे, विचार करेंगे और अपना सपना खोज के आज से ही उसे जीने की कोशिश करेंगे और उसे पाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आत्मवंदन दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।